अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने मैथ का 9th मैथ यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। मैट्रिक्स जो सा वो सिंगल है, और जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में, मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन array of the numbers, मैट्रिक्स मीन array of number enclosed in a brackets। अब स्टूडेंट्स इसमें जो सा अरे लफ्ज़ है इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको नंबर दे दिए जाएं 1 2 3 4 5 6, अब मैं इनकी जो सा एक अरेंजमेंट कर लूँ कि 1 के नीचे मैं 2 को लिख दूँ, 3 के नीचे मैं 4 को लिख दूँ और 5 के नीचे मैं 6 को लिख दूँ, तो ये मैंने क्या कर दिया है, एक अरेंजमेंट कर दी है और ये क्या बन गया है, अरे बन गया है। अब सेकंड वन में क्या करूँ कि इसके गिर्द बॉक्स ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ, तो ये मिलके क्या बना देंगे, मैट्रिक्स। क्या बना देंगे, मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन में जो सा वो दो बातें सिर्फ, एक तो ये है कि अरे ऑफ नंबर्स है, उनको हमने किस में इनक्लोज किया हो, ब्रैकेट्स में, वो मिलकर मैट्रिक्स बना देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद दो टर्म जो सा है उनका पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना है उसमें इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। वो टर्म क्या है, वो स्टूडेंट्स रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं। रोज़ का मतलब होता है कतारें। अगर यही हम मैट्रिक्स ले लें जो हमें दिया गया है, लिखा है हमारे पास 1 3 5 2 4 6। अब इनमें जो नंबर हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल मीन जो नंबर ऐसे आ रहे हैं। अब मैं यहाँ बॉक्स बनाता हूँ कि जो नंबर हॉरिजॉन्टल हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रोज़। क्या बोलेंगे उनको हम, रोज़। ये क्या है मेरे पास, रोज़। अब इसी तरह स्टूडेंट्स कॉलम की बात करते हैं, तो जो नंबर्स वर्टिकल्स लिखे आएंगे उनको हम क्या नाम दे देंगे, उनको हम नाम देंगे कॉलम्स का। क्या नाम देंगे उनको हम, कॉलम का। जी स्टूडेंट्स इन रोज़ और कॉलम के बारे में आपको पता चल गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करना है उनमें रोज़ और कॉलम में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यहाँ से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। वो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। वो क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, किसी भी जो मैट्रिक्स होता है कोई भी, उसकी जो रोज़ और कॉलम होती हैं वो हमें उसके ऑर्डर के बारे में बताते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो उसके रोज़ है और कॉलम है वो हमें क्या बताते हैं, उसका ऑर्डर बताते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। स्पेसिफाइज ऑर्डर, वो हमें क्या बताते हैं, ऑर्डर के बारे में बताते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में जो सा है n नंबर ऑफ रोज हो, m नंबर ऑफ रोज हो और इसी तरह n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो आएगा m/n। मतलब क्या हुआ, तो जो नंबर ऑफ रोज है वो पहले आ जाएंगी, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बाद में आ जाएंगी, और सेंटर में क्या लिखेंगे हम, बाय, और इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखने का एक तरीका है, आरसी के नाम से आप इसको याद रख लें। आज से कोई काफ़ी साल पहले एक बोतल आया करती थी जिसका नाम होता था आरसी कोला, उसी के नाम से आप इसको याद रख लें। ऑर्डर मीन आरसी, रोज़ पहले आएंगे, कॉलम क्या आएंगे, बाद में आएंगे। अब स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान में रखिएगा, मैं इसका एक फार्मूला बनाकर यहाँ लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1
तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आइए देखते हैं। सेंटर में बाय आएगा और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, और याद रखने का तरीका क्या है इनका, RC। अब देखिएगा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। जी स्टूडेंट्स, इसका पहला पार्ट है हमारे पास, हमें क्या दिया हुआ है, ए हमें दिया गया है 2 3, ए इज इक्वल टू द 2 3 5 एंड 6। कहता है आप इसका ऑर्डर फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया ऑर्डर निकालने के लिए आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम रोज को। ये एक रो और ये दूसरी रो, तो टोटल कितनी रोज होगी हमारे पास, 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द 2। आपने स्टूडेंट्स देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसके लिए देखिएगा ज़रा, ये एक कॉलम बन गया और ये हमारे पास दूसरा कॉलम बन गया, तो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या आ गए, 2। तो आप स्टूडेंट्स आपने यहाँ इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द, मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज पहले आएंगी, रो कितनी थी 2, सेंटर में क्या आएगा बाय, और नंबर ऑफ कॉलम बाद में आएंगे। तो ये जो सा ऑर्डर है वो क्या बन गया है, 2/2। अब नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, बी आपको दिया गया है 2035। स्टूडेंट्स, ये आप खुद कर लीजिएगा, इसमें भी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर सिमिलरली ही आएगा 2/2। तो मैं इसका जो सा है सी पार्ट करता हूँ। सी पार्ट में गिवन है हमें 2 और 4। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसी तरह आपको पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज। तो आप देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो बन रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो बन रही है। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, क्योंकि सिर्फ एक ही रो है। अब हमने बनाने हैं यहाँ नंबर ऑफ कॉलम, हमने चेक करना है कि इसमें कितने हमारे पास कॉलम्स हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स चेक करें, 1 और ये 2, टोटल कितने कॉलम बन गए, 2। अब स्टूडेंट्स हमने लिखना है इसका ऑर्डर, क्या लिखना है इसका हमने, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू द। अब स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह रोज ने पहले आना है, कॉलम ने बाद में आना है। नंबर ऑफ रोज मतलब 1, सेंटर में बाय, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, और ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट इसमें देखिएगा जो डी वाला पार्ट है वो हमें दिया गया है, डी इज इक्वल टू द 4 0 and 6, 4 0 6। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें रोज़ कितनी है। तो रोज़ देखिएगा ज़रा, 1 2 3, 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 3। नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू द 3। अब स्टूडेंट्स, आपने चेक करना है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं। तो आप कॉलम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बन रहा है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द 1। अब स्टूडेंट्स, आपने इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ डी इक्वल टू द। जी स्टूडेंट्स, रोज ने हमेशा पहले आना है, 3 लिखेंगे, सेंटर में बाय लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, 1 नंबर ऑफ कॉलम। याद कैसे रखना है, आरसी के नाम से याद रखना है कि रोज़ हमेशा पहले आएंगे और कॉलम हमेशा बाद में आएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका ई पार्ट है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ई पार्ट हमें दिया गया है, ई इज इक्वल टू द ए बी सी डी ई एंड एफ। अब स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को चेक करना है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। तो आइए देखते हैं, 1 2 3। तो कितनी रोज आ गई हमारे पास, 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज विच इज इक्वल टू द 3। अब हमने स्टूडेंट्स देखना है कि कॉलम कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ कॉलम वो कितने आ रहे हैं, 2। अब हमने इसका ऑर्डर लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द ई, ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू द, रो पहले आनी है 3,
सेंटर में बाय और फिर क्या आ जाएगा 2। ई वाला पार्ट भी हो गया। स्टूडेंट्स जो इसमें एफ वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बच्चों को जो सा मिस्टेक भी लगती है उसमें, तो उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। पहले मैंने आपको बताया था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर एक एमसीक्यूज़ या एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिएगा ज़रा, एफ आपको दिया गया है 2, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है इसमें 2। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि इसमें कितनी रोज़ हैं। तो देखें ज़रा, इसमें एक रो बन रही है। अब हम इसका कॉलम देखेंगे तो वो भी क्या है, एक ही है। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रो, वो भी 1 है। फिर लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ कॉलम, वो भी जो सा 1 है। अब इसका हमने आर्डर लिख देना है, आर्डर ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 बाय 1, 1 बाय 1, और यही आपका क्या होगा आंसर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो सा जी वाला पार्ट है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, वो इजी सा है। आप उसमें देख सकते हैं कि 3 ही रोज़ बन रही हैं, 3 ही जो से हैं वो कॉलम्स हैं। उसका जो आर्डर होगा आपके पास वो आ जाएगा 3 बाई 3। मैं जो सा है आपको एच वाला और लास्ट वाला पार्ट से करवाता हूँ। एच आपको गिवन है 2 3 4 106, 2 3 4 106। जी देखिएगा ज़रा, इसमें सबसे पहले आपने क्या पता करना है, आपने चेक करना है कि इसमें रोज़ कितनी है, इसमें रोज़ कितनी है। तो आप देखें ज़रा, एक रो और ये आगे दूसरी रो, टोटल 2 रोज़ इसमें बन रही हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ 2, और फिर मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वो भी कितने हैं 2। अब इसका हमने आर्डर लिख देना है। तो स्टूडेंट्स आर्डर ऑफ एच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम, इसमें देखिएगा 2 नहीं है 3 बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ आएगा 3। तो इसका जो आर्डर आएगा, आर का हमेशा रोज़ को पहले लिखना है और कॉलम को बाद में लिख देना है। तो 2 सेंटर में बाय और फिर क्या लिखेंगे हम 3, यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, आगे जो टॉपिक था ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस था वो जो सा है कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू ज़रूर पेपर में आ जाता है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर जो सा है वो लर्न कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।